We are ensuring that the children of our church will build a legacy in future. Amen. और हम ये खातरी कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं कलीसिया के, वो आगे भविष्य में जो है हमारी इस चीज को आगे लेके जाएंगे. Many churches people there is no second coming leadership. Means the band is there, but the second line nobody is interested in to play the instrument. और जैसे बहुत सी ऐसी कलीसिया है, जैसे बैंड है जहाँ पे जो है बैंड है, जहाँ पे जो लोग स्तुति और आराधना लेते हैं, पर उनके बाद जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो तैयार नहीं हो रहा है जो उनके बाद ले सके. So it's important that we prepare the future generation for Christ. तो बहुत महत्व का बात है और बहुत जरूरी है कि हम आने वाले भविष्य में जो है, जो भविष्य में जो बच्चे हैं उनको तैयार करें. I would encourage you, please don't miss Sunday because your children also require the word of God. और हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे कि आप रविवार जो है वो कलीसिया आना चूके ना, क्योंकि आपके बच्चों को भी बहुत जरूरत है बाइबल स्टडी. Because Bible says out of babes and sucklings he has ordained perfect praise. और क्योंकि पवित्र शास्त्र कहती है कि छोटे बच्चों से जो है परमेश्वर ने जो है अपनी स्तुति की स्थापना की है. Train up a child when he is young. और अपने बच्चे को जब वो छोटा है तभी से उसे शिक्षा दें. Don't expect great results if you have not trained him. You can't just speak positive words and he'll become master बन जाएगा. कुछ नहीं बनेगा वो. I'm telling you. और आप सिर्फ उनसे अच्छी बातें करके या सकारात्मक चीजें बोल के मत सोचिए कि आपका बच्चा जो है वो परमेश्वर में आगे बढ़ जाएगा, तब तक आप उसे उसकी शिक्षा ना दें. Even I was in Sunday school. और पास्टर खुद जो है वो रविवार के स्कूल जाते थे. Kavita's mom was my Sunday school teacher. और कविता की मम्मी जो है तबीता की जो मम्मी तबीता की जो मम्मी है वो इनकी टीचर थी. So we also all developed in Sunday schools. तो जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने भी जो है वो रविवार की कलीसिया में जो है अपनी सीख ली है. So today my topic for today is source, SOURCE. और आज का जो हमारा विषय है वो है स्तोत्र. And we always hear this word that God is my source, God is my provider. Let's see deep into this. और हम हमेशा ये शब्द जो है सुनते हैं कि परमेश्वर जो है वो मेरा प्रावधान करने वाला है, या परमेश्वर जो है वो मेरा स्तोत्र है. Okay, let's pray. Father, we thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं. Thank you that your word is more precious to us than thousands of shekels of gold and silver. और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे लिए जो है वो सोने और चांदी के सिक्कों से भी बहुत बहुमूल्य है. Cover our ears with the blood of Jesus. हम सभी के कान को यीशु मसीह के नाम से As we ढांकिए. hear your word, let us hear it and let us apply it through the grace of the Holy Spirit. और जैसे हम आपके वचन सुने परमेश्वर के, वो वचन हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के अनुग्रह के द्वारा जो है लागू करें. In the name of Jesus, I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. आमीन. As you know, all these messages are going on YouTube. और जैसे आप सबको पता है कि पास्टर जो भी रविवार को यहाँ पे प्रचार करते हैं वो YouTube पे डालते So हैं. one of the persons messaged me and said, Pastor, I do not have pride. I help people. और एक व्यक्ति ने पास्टर को मैसेज करके कहा कि पास्टर मेरे अंदर घमंड नहीं है. The person who says this has the most amount of pride. और जो व्यक्ति ये बात कहता है उसमें सबसे ज्यादा Do घमंड. not claim that you don't have pride. Even I have acknowledged that I have pride in some areas. तो कभी भी ऐसा मत कहो कि तुम्हारे अंदर घमंड नहीं है. जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने खुद ने जो है अपने आप को जांचा है और ये देखा है कि कुछ क्षेत्र में All of घमंड है. us have pride in some areas. You want to test it? We will see in this week. I can test it. और हम सभी के अंदर कोई ना कोई क्षेत्र में जो है वो घमंड है. Okay, so now we come to source. और हम विषय पे आएंगे. Now, let's see the definition of source: a place or person or thing where something comes from. और जो स्तोत्र है उसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई जगह या ये कोई चीज जिसके द्वारा ये हमें मिलती है. Everything of what we see in life comes from a particular source. और हर एक चीज जो हम जीवन में देखते हैं वो कोई ना कोई स्तोत्र से आती है. The light comes from electricity source. जैसे बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से आती है. The bodies, what we have, comes from energy. और जो शरीर हमारे पास है वो ऊर्जा से आता है. And we, as human beings, our source has to be the Lord Jesus Christ. और हम जैसे मनुष्य जो है हमारा स्तोत्र जो है वो यीशु मसीह होना चाहिए. It's a very easy thing that God is my source to say, but to apply those things is very difficult. और बहुत आसान होता है ये कहने के लिए कि परमेश्वर जो है वो मेरा स्तोत्र है, पर उसे अपने जीवन में लागू करना बहुत मुश्किल है. Psalms 23 verse 1. और भजन संहिता का 23वां अध्याय और पहला वचन. Very famous part of scripture. I think everybody knows this. The Lord is my shepherd; I shall not want. और जैसे ही वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की घटी न होने देगा. Remember, this is a shepherd boy who's writing this psalm. David. He knows what is it to be a shepherd. और ये जो दाऊद जो है वो एक चरवाहा था जो ये वचन जो है वो लिख रहा है और उसे पता है कि चरवाहा होना क्या होता है. The Lord is my shepherd, I shall not want. He's not saying the Lord is my shepherd, I shall not need. Want is above need. Want is actually luxury.
और जैसे वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी की भी घटी नहीं होने देगा, कुछ घटी नहीं होने देगा। Not घटी। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो मेरी कोई जरूरत को पूरा नहीं करेगा, पर जो मेरी इच्छा है, जो भी चीजें हैं, वो कभी खत्म नहीं होने देगा। Food, clothes and shelter. Basic food, basic clothes, basic shelter is a common need of man. और एक मनुष्य की जो सामान्य जरूरतें होती है वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान। But a big house, a posh house, a designer clothes, those are all wants, those are luxury. और पर एक बहुत बड़ा घर होना, अच्छा घर होना, डिजाइनर कपड़े पहनना, ये सब जो है एक इंसान की जो है वो। David is saying, the Lord is my shepherd. He's not saying the Lord will meet my need. He said the Lord will meet my desires. The Lord will meet my luxuries if He is my shepherd. Then और यहाँ पे दाऊद ऐसा नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मेरी जरूरत पूरा करेगा, पर दाऊद ये कह रहा है कि परमेश्वर मेरी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, और जो भी मेरी मन की इच्छा है, जो भी मुझे महंगी चीजें या लग्जरी चीजें चाहिए, वो परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। everything what you get in life, remember, is from Lord. और हर एक चीज जो हमें हमारे जीवन में मिलती है, याद रखिए वो परमेश्वर से How है। many of you all got your wallets today? हम में से कितने लोग हमारा वॉलेट लेकर That आए? wallet belongs to Jesus. और तुम्हारा वो जो बटुआ है वो भी यीशु का We है। say everything belongs to Jesus, but when wallet comes, we search for 10 rupees to put in the offering. और हम ऐसा कहते हैं कि हमारा जो सब कुछ जो है वो परमेश्वर का है, पर जब ऑफरिंग का समय आता है, दान का समय आता है, तो हम हमारे बटुए को जांचते हैं। 10 रुपए डालने में भी हमें नहीं होता है। Some people hide the money so much that they have to search where चोर पकड़ में किधर पैसा you put in the offering. और कुछ लोग अपने पैसे इतने छिपा के रखते हैं कि उन्हें खुद को खोजना पड़ता है कि उन्होंने कहाँ रखे हैं। There was an argument between a 10 rupee note and a 500 rupee note. और एक बहस चल रही थी 10 रुपए के नोट में और 500 रुपए के नोट में। 500 rupee note said, I am bigger than you. और 500 के नोट ने कहा कि मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ। 10 rupees said, I am bigger than you. और 10 रुपए वाले ने कहा कि नहीं, मैं तुझसे बहुत बड़ा 10 हूँ। rupee, 500 fellow said, why, how are you bigger than me? और 500 के नोट ने पूछा कि तू मुझसे कैसे बड़ा Because है? I am 50 times more than you. क्योंकि मैं 50 गुना तेरे से ज्यादा हूँ। He said, I am always found in the offering box. और उसने कहा कि मैं हमेशा जो है दान की पेटी में पाया जाता So हूँ। everything what we have belongs to God. तो हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का है। Your time belongs to God. तुम्हारा समय भी परमेश्वर का He है। can cut short the time, He can elevate your time. क्या You don't know that, no? If you're supposed to die at 60, He can make it 80. But if you're supposed to die at 60, He can make it 50 also. Anything He can because He's God. और तुम्हारा जो समय है, परमेश्वर जो तुम्हारा समय है उसे कम भी कर सकता है, उसे बढ़ा भी सकता है। So everything what you have in life belongs to God. Once you know this principle, you will start honoring God in a better way. और तो याद रखें कि जो कुछ आपके पास आपके जीवन में है वो सब परमेश्वर का है, और एक बार जब आप ये सिद्धांत समझ जाते हो तो आप परमेश्वर का अच्छे से आदर। One thing about the sheep is always dependent on the shepherd for everything. और एक चीज होती है भेड़ की कि वो हमेशा अपने चरवाह के ऊपर जो है निर्भर रहती है। Nothing the sheep can do alone. और जो बकरी है या जो भेड़ है वो कुछ भी अकेली नहीं कर Are you सकती। dependent on God for everything or only on some things you are dependent? तो क्या आप परमेश्वर के ऊपर हर एक चीजों के लिए निर्भर हो या कुछ कुछ चीजों के लिए Are निर्भर you dependent to God to give you emotional strength? हो? क्या आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो कि वो आपको भावनाओं वाले जो ताकत है वो दे? Are you dependent on God to create an impact on this world? क्या आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो कि वो आपके द्वारा इस संसार के ऊपर जो है वो प्रभाव Are लाए? you dependent on God to give you joy? Or are you dependent on your partner to bring joy or happiness in your life? और क्या आप परमेश्वर पे निर्भर रहते हो कि वो आपके जीवन में जो है आनंद लेकर आए, या जो आपका साथीदार है, जो जोड़ीदार है, उसके ऊपर निर्भर रहते हो कि वो खुशी और आनंद लाएगा? Nobody can give us what God can give you. और हमें कोई भी वो नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें दे सकता है। Everybody has a limit. और हर एक की एक सीमा है। Your husband can make you happy only to some limit. He can bring you flowers on Valentine's Day, everything like that. But apart from that, he cannot do much more. और आपका पति भी आपको एक हद तक जो है वो खुश रख सकता है, जैसे वैलेंटाइन पे वो आपके लिए तोहफे ले आएगा या फूल ले आएगा, पर उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। Only God can fulfill the deepest wants in our heart. और जो हमारी हृदय की सबसे गहरी इच्छाएं हैं सिर्फ उसे परमेश्वर पूरा कर सकता And the Lord is my shepherd, I shall not want is a very powerful phrase. है। और ये बहुत ही सामर्थ्य वचन है कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी कुछ भी घटी ना होने So देगा। many times I've seen in my life, और जैसे पास्ता ने कहा कि कितनी बार उन्होंने अपने जीवन में देखा I'll है, be scrolling the internet, Myntra, I'll be scrolling websites on the internet. और इंटरनेट पे जो है ये मिंत्रा स्क्रॉल करते रहते हैं या दूसरे वेबसाइट जो है वो देखते So रहते हैं। suddenly I come across a shoe or a watch or a t-shirt. और अचानक से अगर इनके सामने कोई घड़ी आ जाती है या जूते आ जाते हैं या कोई कपड़े आ जाते हैं, टी शर्ट आ जाते And हैं, then I say, no, I'm not going to buy this. और फिर ये सोचते हैं कि नहीं नहीं अब मैं ये नहीं खरीदूंगा, But I like it. तो मुझे पसंद है। And suddenly after 2 days, I get the money for it.
Suddenly something happens, I get the money, I buy it. और फिर अचानक से कहीं से 2 दिन के बाद जो है जो चीज इन्हें अच्छी लगी है उसके पैसे इनके पास आ जाते हैं और ये खरीद लेते हैं। Develop a relationship with God not for what He can give you, but for who He is. तो परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाओ, इसलिए नहीं कि वो आपको क्या दे सकता है, पर इसलिए कि वो कौन है। And trust me, He will give you the best. और भरोसा करिए कि वो आपको सबसे बेहतरीन But देगा। first, you need to be dependent on Him. और सबसे पहले आपको उनके ऊपर निर्भर रहना है। In my college, when I was in college, और जब पासवान कॉलेज में थे, I just had one friend. इनके सिर्फ एक दोस्त He थे was a believer. जो विश्वासी था। I never roamed with unbeliever friends. और पासवान कभी भी विश्वासी दोस्तों के साथ नहीं Praise God, थे। from that time only I have a habit of just keeping the unbelievers aside. तो परमेश्वर की स्तुति हो कि उस समय से ही पासवान की आदत है कि जो भी अविश्वासी इन्हें वो दूरी रखते हैं। I give them the gospel, that's important, but I don't mingle with them. और ये उन्हें सुसमाचार देते हैं पर ये उनसे ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाते। So now we both used to be in college. We used to go to college together. We used to come. People used to call us girlfriend and boyfriend. तो ये दोनों जो है वो इतने गहरे दोस्त थे कि एक साथ कॉलेज आते थे तो लोग इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड He's बनाते थे। pastoring a church in Andheri. और वो अंधेरी में कलीसिया की पासवानी करते हैं। Okay, so his dad used to work in Air India. तो वो जो इनके दोस्त थे उसके पिता एयर इंडिया में काम He was करते a थे very top position in Air India. और बहुत ही ऊंचे ओहदे पे काम करते थे। Without his sign, the plane used to not fly. और उनके दस्तखत के बगैर जो है जो प्लेन है वो नहीं उड़ता So था। not very Malikanka, he was earning well in those days. 2000, I'm talking about 2000, 2001, 2002. और ये 2001-2 की बात है कि उस समय उसके पिता उस ओहदे पे थे। And what happened is and my dad was a full-time pastor. और पास्टर सौदर जो है वो पूरी समय की सेविकाई में थे। And that time the church was not big or anything great or anything. So my dad used to get a very limited salary from church. और उस समय पे कलीसिया भी जो है वो इतनी बढ़ोतरी में नहीं थी तो पास्टर सौदर को जो है वो एक लिमिटेड पगार मिलती But थी। I used to wear better clothes than him. पर पासवान जो है उस समय से ही अपने उस दोस्त से ज्यादा बेहतर कपड़े पहनते My थे। shoes were better, my t-shirts were better, I had variety. And he used to tell his mom, I mean, he is wearing better clothes. There's always, people are friends, but that comparison will always be there. और वो उनका दोस्त जो है जैसे पासवान के जूते अच्छे होते थे, उनके कपड़े अच्छे होते थे और वो दोस्त हमेशा अपनी माँ को कहता था कि ये मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है। भले वो दोस्त था पर वो अपनी तुलना बरोबर करता So था। one day, one believer met us in the college, और एक दिन एक दूसरा विश्वासी इन्हें कॉलेज में मिला and he asked her, what does your dad do? और उसने पूछा कि तेरा पिता क्या करता है। So I said, he is a full-time pastor. तो पास्टर ने कहा कि वो पूरी समय की सेविकाई। Then he asked my friend, what does your dad do? फिर उन्होंने उनके दोस्त को पूछा कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। He said, Air India. तो उसने कहा वो एयर इंडिया में He काम said, लेकिन ये एयर इंडिया का बेटा लग रहा है, तू पास्टर का बेटा लग रहा है. So it became that way. So have your faith in God. तो तुम्हारा विश्वास जो है वो परमेश्वर। One thing in my life now from beginning only now one thing was very straight. I always had good amount of money. Never that money where I went down. Never. It was always I didn't have great money. I didn't have little money, but I had a good amount of where I could bless others also. That never. People went in my life came. That's irrespective. But that money factor was always there. और हमेशा से शुरुआत से एक चीज जो पासवान के साथ रही है जो एकदम सीधी रही है कि पैसों के क्षेत्र में जो है इनके पास हमेशा जो है वो पैसे थे बहुत तरीके के, मतलब ना तो बहुत ज्यादा थे ना इतने कम थे, पर इतने इनके पास सामान्य पैसे होते थे कि ये दूसरों को हमेशा जो है वो आशीष दे सके। Why? When you don't have anybody to depend on, when you don't have a father to depend on, when dad would, if you would ask dad anything, he would say, pray, I don't have the money, you pray. So that made me dependent on my heavenly father. और इसलिए शायद वो इसलिए है क्योंकि जब ये पास्टर सौदर से मांगते थे कुछ या कहते थे तो हमेशा कहते थे नहीं मेरे पास नहीं, तुम प्रार्थना करो। और वही बात ने वही आदत ने इन्हें सिखाया कि इन्हें परमेश्वर पर निर्भर होना है। Anything I need in life, I am never dependent on people. तो कुछ भी चीज की अगर इन्हें कभी भी जीवन में जरूरत पड़ी है लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहे। I don't depend that this fellow will do this thing for me. और इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ This करेगा fellow will help me. या ये व्यक्ति मेरी मदद This करेगा fellow will create an influence for me. या ये व्यक्ति मेरे लिए कोई प्रभाव लेकर आएगा। God will do it through someone, but I will not ask for help because my help doesn't come from east to west. It comes from Jesus. तो परमेश्वर जो है वो मेरी मदद करेगा। मैं जो हूँ किसी से जाके नहीं मांगूंगा क्योंकि ना तो मेरी मदद दाएं से आती ना बाएं से आती, पर मेरी मदद यीशु से आती। There was a time in our church when all the band members left. और एक समय हमारी कलीसिया में ऐसा आया कि जितने भी बैंड मेंबर्स थे सब छोड़ के चले गए। Everyone went, हर कोई छोड़ के चला गया and I and Luke was left. और सिर्फ लूक और पासवान थे। So today again we have the band. तो क्या हुआ, आज फिर हमारे पास इतना And पैसा I है don't miss anybody. और पासवान किसी को याद भी नहीं I करते। don't miss them because every time anyone went, I grew in any matter. I grew as a person.
क्योंकि हमेशा जो लोग भी इन्हें जो है वो छोड़ के गए तो ये एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में हमेशा आगे ही बढ़े हैं, ऊंचे ही उठे हैं। Everybody will go from your life, but his strength, if you depend on him, will never go. तो आपके जीवन से हर कोई जो है वो एक ना एक दिन चला जाएगा, पर उसका सामर्थ्य जो है जब आप उसके ऊपर निर्भर होकर परमेश्वर पे, वो कभी नहीं जाएगा। And sometimes God allows the best of the people to betray us. और कई बार परमेश्वर भी जो है इसकी अनुमति देता है कि जो हमारे जीवन में सबसे अच्छे लोग हैं वो हमें धोखा दें। Why? So that you trust him, not them. वो इसलिए ताकि हम उस पर भरोसा करें, ना कि लोगों पर। Some people have so much close friendship, और कुछ लोगों की इतनी गहरी दोस्ती होती they है don't go anywhere without each other. कि वो एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते। Are you coming for house help? वो बंदा आ रहा है क्या? अच्छा, ऊपर से जंप कर रहा है 14 माले से, मेरा घर है 14 माले पे, आ जाओ जंप करो। What ridiculous! Is your salvation based on other people or on yourself? और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अगर तुम उन्हें पूछो कि तुम घर का लिखा आ रहे हो तो वो पूछते क्या मेरा दोस्त आ रहा है, अगर वो नहीं आ रहा तो मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम्हारा उद्धार जो है वो दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर है। Only one relationship you all are together, husband and wife. सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे तुम एक साथ हो, वो है पति पत्नी का। Only in the world. ऊपर ऐसा नहीं, हाँ मोनिका, पास्टर ऐसा नहीं होगा। We are all individuals on top. और वो भी सिर्फ वो रिश्ता जो है वो इस दुनिया में, इस संसार में जब तक हो तब तक हो, जब हम स्वर्ग जाएंगे तब ऐसा नहीं रहेगा। हम सब अकेले रहेंगे। Don't be dependent on people. तो लोगों के ऊपर निर्भर मत। They are going to fail you. वो आपको कभी ना कभी And निराश करेंगे। sometimes God allows them to fail you so that you don't be dependent on them. You be secure in Christ. और कई बार परमेश्वर भी इसकी अनुमति देता है कि वो आपको जो है वो निराश करे ताकि आप अपनी सुरक्षा उनमें ना पाए पर परमेश्वर पे And पाए। many times when we are in trouble, the own people who had to help us don't help us. Why? Because God is shutting doors. और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है तो हमारे खुद के जो अपने लोग होते हैं वो हमारी मदद नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर खुद वो दरवाजा And when the door gets shut, say praise God, because God is going to open one door which will be bigger than the previous door. और जब आपको वो दरवाजा बंद दिखता है तो उसमें भी परमेश्वर की आप स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए वो ऐसा दरवाजा खोलेगा जो बहुत ही बड़ा दरवाजा होगा। Now I'm going to go to Elijah. और हम एलिया की कहानी देखेंगे। Anybody can tell me who is Elijah? और एलिजा कौन था? Don't tell me Old Testament prophet. I also know that. Tell me something what you know about Elijah. Elijah was very confident about God's presence and about people were doing adultery. So he was Adultery? नहीं मतलब Idolatry. हाँ. So Okay. basically there were other prophets also, but he was very confident to speak about who God is and Very good. Elijah was very confident. और जो एलिया था वो बहुत ही उसके अंदर आत्मविश्वास था। Confident in what? Not in his abilities in God. और अपनी खुद की क्षमता के ऊपर उसमें विश्वास नहीं था, पर उसे परमेश्वर पे बहुत You know, विश्वास he caused fire to come down from heaven. और उसने स्वर्ग से जो है वो आग उतारी थी। It's not easy. इधर हम माचिस से फायर नहीं खा सकते. He's bringing down fire from heaven. My God. और उसने बहुत ही प्रभावशाली काम किया था जहाँ से उसने स्वर्ग से आग उतारी थी। And this Elijah, now look what happens to him. और यही एलिया को हम देखते हैं कि क्या हुआ। 1 Kings chapter 17 verse 3 to 6. 1 Kings chapter 17 verse 3 to 6. हम पहला राजा 17 अध्याय 3 से 6 वचन देखेंगे। हाँ। और जैसे वचन कहता है कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा। उसी नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने तो कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। My second point is trust the source, not the means. Trust the source, not the means. तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जो तुम्हारा स्तोत्र है उस पे भरोसा रखो, ना कि तुम्हारे रास्ते पे। Trust the source, not the means. तो तुम्हारा जो स्तोत्र है उस पे भरोसा करो, ना कि रास्ते पे। Now here Elijah was hungry. और यहाँ पे जो एलिया है वो भूखा था। God said, I will send the ravens to feed you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं कौवों को भेजूंगा तुझे खाना खिलाने के लिए। In my life, I asked many people, which is your favorite bird? और मेरे पासवान के जीवन में उन्होंने काफी लोगों से पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा पक्षी कौन है? Nobody has told me कौवा. और किसी ने भी कौवा नहीं कहा। Anybody here who like crows? No? Cow, 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 cow. कौवा बोले cow, cow. आजा मुन्ना मेरे घर. Okay, so the ravens are a very selfish bird. और जो कौवे होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी पक्षी होते हैं। Even the leftovers of the food they will take. Very selfish, self-centered. और इतने स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि अगर खाना थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो वो भी वो खा के जो है उड़ जाते And हैं। they're very irritating also. They don't stop only. My God, you rebuke you in the name of Jesus. और वो उनकी जो आवाज है वो भी बहुत कानों में चुभती है कि वो सिर्फ कौ कौ करते हैं। God
is saying, I'm going to tell the ravens to feed you. और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। Impossible thing. और ये बहुत ही असंभव चीज थी। I have never seen ravens giving food. अरे बोलो दूसरे ravens को food नहीं देते. What they give food to real humans? और जैसे कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि कौवे जो है वो तुम्हें आके खाना दे, वो अपने खुद के और दूसरे साथीदार को खाना नहीं You know देते। what is God is saying? God is saying, I can touch even the most stingiest person and make him selfless because that's my power. तो यहाँ पे परमेश्वर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत से बहुत जो कंजूस होता है मैं उसे भी जो है वो छू सकता हूँ और उसके अंदर जो है जो स्वार्थीपन की जो भावना है वो निकाल के जो है उसके अंदर आशीष की भावना I डालता have है। seen people who are very, very stingy. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने भी देखा है कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत कंजूस है, Very stingy. बहुत ही कंजूस है, Means they don't have anything in their pocket. कि उनके जेब में कुछ नहीं होता, Only batwa. सिर्फ खाली बटुआ होता है Nothing, khali batwa. No cards, nothing. और कुछ भी नहीं होते, ना कार्ड होते ना पैसे Not होते। one people, many people have met that way. और ऐसे एक ही नहीं बहुत से लोगों को पास होते After हैं। Jesus, पर यीशु के बाद they become selfless, they become kind, they become generous. और पर यीशु के बाद जो है वो लोग जो स्वार्थी होते हैं, जो कंजूस होते हैं, वे लोग बदले हैं जहाँ पे वो उदारता से लोगों को देते हैं और करुणामय हृदय से देते हैं। If God could use ravens to provide for Elijah, He can use anybody to provide for you. Just trust Him. जब परमेश्वर ने कौवों का इस्तेमाल किया कि वो एलिया को खाना खिला सके, भोजन दे सके, तो वो तुम्हारे लिए किसी का भी इस्तेमाल करेंगे कि वो तुम्हारे लिए प्रावधान कर सके। इससे Jesus मुझे said, भरोसा "Do है। not worry, यीशु ने कहा कि चिंता मत कर, because you cannot add 1 inch to your life. क्योंकि तू तेरे जीवन में तेरी आयु में 1 इंच भी Just be dependent on God that He will meet your needs according to His riches in glory to Christ Jesus." और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करो कि वो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा यीशु मसीह की धनवंता के अनुसार, जो यीशु मसीह। When I was in 12th standard, जब पास्टर 12वीं कक्षा में थे I had to pay the fees. तो इन्हें फीस भरनी That थी time the fees, you know what was the fees that time in 2002? और 2002 की बात है, 1500 1500 रुपए for the full की year. Thakur College. ठाकुर कॉलेज की 1500 That was रुपए not 1500, 1499. वो भी 1400 No, not 1499. 14950. 14950. और इनकी फीस थी 1450 रुपए। हाँ 1490 something like that. So we didn't have money in the bank. और उस समय इनके बैंक में पैसे नहीं थे, मतलब dad. इनके पिता के So पास we were praying that God provides. तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर जो है वो प्रावधान करे। And someone from Dubai. और कोई अचानक से दुबई से, No, we didn't tell anybody that दुबई में किधर हम लोग को थोड़ी वो टाइम पे YouTube था, ये था, Facebook, that time, yeah. तो उस समय जो है ये इतने प्रसिद्ध भी नहीं थे कि कोई प्रसिद्ध, मतलब जान सके, सोशल मीडिया तो था नहीं। सोशल मीडिया ही नहीं था कि किसी को पता ही नहीं था, तो इन्होंने किसी को नहीं कहा था। So someone writes a check to my dad. तो किसी ने जो है वो पास्टर सौतो को एक चेक बना के दिया And 50, there were 2 days to pay the fees, the due date, and 2 days before the check comes. और 2 दिन बचे थे फीस भरने के लिए और उसके 2 दिन पहले जो है वो चेक मिलता है इन्हें, Exact amount of the fees. और जो इनकी फीस का जो अमाउंट था वही अमाउंट का इन्हें चेक Not only that, exact amount for the bus ticket also to go and come back. और सिर्फ फीस के ही पैसे नहीं, पर उसमें जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट था उस भाड़े का भी कि वो जाके फीस भर के वापस आ सके From Dubai. दुबई से। God can do anything. तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। He is the God of Dubai, America. I can just speak to anybody, but you trust Him. तो हमारा परमेश्वर जो है वो हर एक संसार का परमेश्वर है, वो किसी से भी बात कर सकता है, सिर्फ तुम उस पर भरोसा Now करो। here God spoke to the ravens to feed Elijah. और यहाँ पे परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी कि वो एलिया को खाना खिलाए। Same chapter. और इसी चैप्टर में The source is same, but the means is different in a different verse. 17 verse 9 to 10. 1 Kings 17 verse 9 to 10. और हम पहला राजा 17 अध्याय 9 से 10 वचन देखेंगे, जहाँ पे स्तोत्र जो है वो एक ही है पर उसके रास्ते अलग है। जैसे वचन कहता है कि चलकर सिदोन की शारपत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। First he told the ravens. पहले उन्होंने कौवे को आज्ञा दी Now he's telling a widow to provide for Elijah. Can you beat that? और अब वो एक विधवा को कह रहे थे कि वो एलिया को खाना खिलाए। There was a king mentioned there. There was a king present, but he did not tell the king. He told the widow to provide for Elijah. और उस समय जो है एक राजा भी वहां पे था, पर उसने राजा को आज्ञा नहीं दी, पर उसने एक विधवा को आज्ञा दी कि तू एलिया को खाना खिला। Sometimes God provides from people we never expected. तो कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों से हमारी जरूरतों को पूरा करता है जिनसे हम अपेक्षा ही नहीं A करते। widow doesn't have anything. एक विधवा जिसके पास कुछ नहीं है। Now the widow
Elijah goes to her, और इस विधवा के पास एलिया जाता है and the widow is making food, और यहाँ पे ये विधवा जो है खाना बना रही थी and she's bringing the chapati. और वो रोटी बना रही थी। Elijah says, "You give me this roti or the chapati." और एलिया कहता है कि तू मुझे ये रोटी दे दे। She says, "This is the last roti. एंड वो बोलती है कि ये एक आखिरी रोटी है After this, I will eat. My son will eat and will die." और वो कहती है कि इसे खाने के बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। Elijah says, "You give me first." तो एलिया ने कहा कि तू पहले मुझे दे। It means that you give me first, and then you do your own work. और अगर हम देखें तो कितना स्वार्थीपन लगता है कि पहले तू मुझे खाना दे दे फिर तू तेरा देख लेना। And she does that. और वो वैसा करती The है। Bible says, "The flour and the oil never run dry." और फिर पवित्र शास्त्र आगे वचन कहता है जब वो ऐसा करती है तो उसका तेल और उसका आटा कभी भी खत्म नहीं Isn't होता। this like tithes? God says, "You give me the 10%." और क्या ये दशमांश को नहीं दर्शाता है जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू मुझे तेरा 10% दे I'll take care of the 90%. और मैं तेरे 90% का ध्यान It is रखूंगा। tithes in a different way. तो ये this is Tithes in a ये एक indirect way. तरीके से दशमांश ही है अलग तरीके से। Some people don't tithe. कुछ लोग दशमांश नहीं डालते God is not your source. तो क्यों वो सोचते परमेश्वर मेरा स्तोत्र नहीं। मैं जितना मेरे पास से मैं देता हूँ, ये मंदिर नहीं है. This is tithes and offering. 10% of your income you have to give it. तो लोग कहते हैं कि जितना मेरे पास है उतना मैं दूंगा, तो ये कोई मंदिर नहीं है। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तेरी कमाई का 10% जो है हमें परमेश्वर को देना है। When you are earning 1,000, जब आप 1000 कमाते हो सुरेश 1,000 का 10% कितना है? 100 रुपया. Everybody is good in calculation here in our church. वो होना चाहिए 1,000 10% 100 rupees. तो 1000 का 10% होता है 100 रुपए। नितिन 1,80,000 का 10% कितना है? 1,80,000 का. 10,000. हाँ? 1,80,000. 18,000, 18,000. Very good. What I'm saying, be faithful. Whatever you're getting, give it to God. तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि विश्वास योग्य रहो कि आप जो कुछ भी कमाते हो उसका 10% परमेश्वर को दो। And someday God will make your earning so much और कई एक दिन परमेश्वर आपकी जो कमाई है उसे इतनी बढ़ाएगा beyond your measure. कि तुम्हारी गिनती के भी बाहर होगी। Praise God by the grace of God. और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर के अनुग्रह के The द्वारा tithes what I put जो दशमांश पासवान डालते हैं is like someone's salary. वो शायद किसी की पगार है। I was faithful when I used to earn 10,000, I used to give 1,000 rupees. और पासवान हमेशा विश्वास योग्य रहे कि जब वो 10,000 कमाते थे वो अपना 1000 रुपया डालते थे Never I've missed this. और कभी भी वो इस चीज से चूके That नहीं। is one of the reasons why money never left me. और शायद यही एक कारण है कि पैसा Consistently consistent. और नियमित रूप से ये नियमित रूप से दशमांश देते गए। What am I saying? God can use the widow, God can use the raven. तो हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर विधवा का इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर कौवे का इस्तेमाल He कर can use सकता है। anybody to bless you. वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है आपको आशीष करने But के you लिए। need to trust God for the blessing. पर आपको उस आशीष के लिए परमेश्वर पे भरोसा करना। Now again, one more. Now again Elijah. Again the means are shifted. और हम फिर एलिया को देखेंगे जहाँ पे रास्ते जो है वो बदल गए। 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8. 1 Kings chapter 19 verse 5 to 8. हम पहला राजा 19वां अध्याय 5 से 8 देखेंगे। Look at this. This is very interesting. और जैसे वचन कहता है वो भाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। God sent an angel to make food for him. और यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे एक स्वर्गदूत को भेजा उसको भोजन It खिलाने। was sugar-free cake. वैसा केक था जिसमें शुगर नहीं थी, It was healthy. जो बहुत ताकतवर था। Read that angel making food for a human being. First time in the Bible is written this way. और पहली बार शायद पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। और अगर हम सोचे भी कि एक स्वर्गदूत जो है वो मनुष्य के लिए खाना बनाए। All impossible things God did. He first told the ravens, he told the widow, now angels are making food for him. और यहाँ पे अगर हम देखें तो सब असंभव चीजें परमेश्वर ने की। पहले उसने कौवों को आज्ञा दी, फिर उसने विधवा को आज्ञा दी और अब यहाँ पे स्वर्गदूत खाना बना रहे हैं। God will use people who you never believed could do anything for you to bless you. और परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे जिस पर आपको कभी भरोसा नहीं था कि ये व्यक्ति आपकी मदद कर That's सकता why है। don't
traveling in England. और एक पासवान था जो इंग्लैंड में ट्रैवल He कर was रहा था traveling in a caravan. You know what's a caravan? Caravan is a house on wheels. और वो एक कैरावन में जा रहा था जहाँ पे वो गाड़ी ऐसी होती है कि पूरा का पूरा घर उस गाड़ी में होता है He had just seen a camera in the market और उसने सिर्फ एक कैमरा मार्केट में देखा था and said, "I want this camera." और उसने This is कहा long back. बहुत लंबे समय की बात है उसने कहा कि मुझे कैमरा चाहिए So he was praying to God that he wants this camera. तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि उसे कैमरा चाहिए Suddenly one envelope falls from top. और अचानक से एक लिफाफा जो है वो ऊपर से गिरता Nobody है is there in the caravan. Nobody is there. The envelope falls. और उस गाड़ी में जो है कैरावन में कोई नहीं था उसके साथ Only he is there. Huh? और वो सिर्फ अकेला था और वो लिफाफा उसकी गाड़ी में गिरता है He opens the envelope. और वो एनवेलप को खोलता है There was a check of exact amount in his name for the camera. और उस लिफाफे में जो है वो एक चेक था उसी कीमत का जिस कीमत का उसने कैमरा देखा था उसके नाम पे Trust God in such ways He can do anything for you. God says now, nothing is impossible for me. तो परमेश्वर पे भरोसा करो वो कोई भी तरीके से किसी भी रास्ते से जो है वो आपकी मदद कर सकता है उस पर भरोसा रखो That's why when we trust Him, He gets the glory. और इसलिए क्योंकि जब हम उस पर भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं तो उसे महिमा When मिलती we trust man, man will get the glory. है जब हम मनुष्य पे भरोसा करेंगे तो उसे महिमा मिलेगी So three different ways, but the main source was God. First the ravens, then the widow, and then the angel. तो तीन अलग अलग जो है वो तरीके थे या रास्ते थे पर जो स्तोत्र था वो एक ही था जैसे तीन जो अलग रास्ते थे वो था पहले कौवा दूसरी थी विधवा तीसरा था स्वर्गदूत But to have that relationship with God, for God to be your source, you have to spend time in His presence. और परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बनाना कि वो आपका वो स्तोत्र बन सके आपको उसके साथ समय बिताना है Not only church, church is just one way. और सिर्फ कलीसिया ही आना नहीं कलीसिया आना सिर्फ एक रास्ता है Every day in God's presence. हर दिन आपको परमेश्वर की You उपस्थिति need to feel guilty if you have not spent time in God's presence. It should hit you. I am not reading the Bible. I am not praying. I am being like a person who's leading my life on his own ways. तो आपको जो है वो दुख होना चाहिए आपको बुरा लगना चाहिए अगर आपने परमेश्वर के साथ जो है वो एक दिन भी अपना बिताया नहीं हो जहाँ पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ी हो जहाँ प्रार्थना नहीं की हो तो आपको वो बुरा लगना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी जीवन को चला रहा है अपनी खुद की ताकत Then there is the other way around. When we pray, और एक दूसरा तरीका है जहाँ पे हम प्रार्थना करते we हैं read the Bible, हम पवित्र शास्त्र पढ़ते but we हैं don't obey. पर हम उसका आगे का पालन Still नहीं we करते depend on man. फिर भी हम मनुष्य पर निर्भर रहते हैं Call this person ना, ये मेरा setting लगाएगा. हम सोचते हैं हम इस व्यक्ति को फोन करेंगे तो ये मेरी मदद करेगा This influential person, let's be good with him. He will लगा my setting. वही टांग देगा आपको. और ये व्यक्ति है इसका बहुत बड़ा नाम है मैं इसके साथ जो है वो कनेक्शन बनाऊंगा तो ये मेरी मदद करेगा God has kept different people in our lives. और परमेश्वर ने अलग अलग लोग हमारे जीवन में रखे Sometimes He'll send the angel कई बार वो स्वर्गदूत को भेजेगा in human form. मनुष्य के रूप में Sometimes He'll send a poor person to bless you. और कभी वो किसी गरीब व्यक्ति को भेजेगा आपकी मदद करने And के लिए sometimes He'll send any bird to help you in different ways. और कई बार वो किसी पक्षी को भेजेगा आपको मदद करने के लिए अलग तरीके Don't trust people. से। लोगों पे भरोसा मत करो Don't say that this person will help you, that person will help you. No one will help you. Only God will help you. और कभी ऐसा मत कहो कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा या वो व्यक्ति मेरी मदद करेगा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा सिर्फ परमेश्वर करेगा And have a relationship with God in that way. और उस तरीके से परमेश्वर के साथ ऐसा पहले रिश्ता बनाओ God says, "Ask of me, and I will give you the nations for your inheritance." और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे मांगो मैं जो राष्ट्र है वो तेरी विरासत में दूंगा Think about it. You asking someone else, God gets sad that you're putting your trust in that person rather than me. और अगर हम सोचे जब हम किसी व्यक्ति से मदद मांगते हैं किसी से मदद मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर दुखी होता है ये सोच के कि हमारा भरोसा उस व्यक्ति पे है ना कि परमेश्वर पे Don't, when someone spoils your name, don't go to give justification. और जब कोई हमारा नाम खराब करता है तो अपनी सफाई देने भी मत जाओ Many times in the church it happens. People spoil my name. I'm that way. I'm this way. And some people sitting here also are confused. They left the group and all. They think I forgot. I don't forget anything. I'm a very smart guy. A sharp, B flat. सब याद रहता है तेरे को. और पास्टर के साथ भी ऐसा हुआ है कि कलीसिया में बहुत लोगों ने इनके ऊपर जो है वो इनका नाम खराब करने की कोशिश की कि ये ऐसे है वो वैसे है पर इन्होंने कभी भी वो चीज इनके ऊपर जो है उन्होंने प्रभाव नहीं डाला Don't try to fix your reputation. Your reputation is with God. तो अपनी जो इज्जत है या जो अपना नाम है कभी भी ऐसे कोशिश मत करो कि मैं अपनी सफाई देके जो है वो बना लूंगा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। Those who want to go will go for any reason. Those who want to stay will stay. और जिसको जाना है वो जाएगा कोई भी कारण की वजह से जिसको रहना है वो रहेगा Don't
don't go. You know, we try to convince this person, "Oh, I am good." No, I was. Don't do that. Just forget. Quote में है क्या? Just forget. और कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मनाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, Because God has appointed. क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। So I don't want to go further because time is up. We'll go next Sunday. I shared with you 2 points. First, everything that you have comes from God. और हमने आज 2 पॉइंट सीखा, आगे पास अगले रविवार देखेंगे। पहला पॉइंट था कि हर एक चीज जो हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से है। Second, trust the source, not the means. और दूसरा हमने सीखा कि जो स्तोत्र है उस पे भरोसा करो, ना कि रास्तों पे। Have a relationship with God. परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाओ Every time, just tell Him what's your needs. और हर बार उसे बताओ कि आपकी जरूरतें क्या Tell है Him for Him to help you. और उसे कहो कि वो आपकी मदद करे। God is not sad when you ask Him every time help. He's happy that you're dependent on Him. परमेश्वर दुखी नहीं होते हैं कि जब आप उनसे बार बार मांगते हो तो वो दुखी नहीं होते, उल्टा वो खुश होते हैं कि आप उनके ऊपर निर्भर हो। Pray God that God will make you excel in your company. और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको आपकी कंपनी में उत्तम बनाए। I'll tell you, last 2025, और 2025 में they laid off 4,000 or maybe more employees in TCS. और टीसीएस में 4,000 से भी ज्यादा लोगों को जो है वो निकाल दिया गया। People, my cousin was thrown out of the job. और पास्टर के कजिन जो है उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। And I have not been working for the last 14 months. It's February now. Still, I am not working. My PC had got spoiled. After that, I was on bench. I am just chilled out. I am ready when they tell me to put the papers. I put the papers. और जैसे हम सबको पता है कि पिछले 14 महीने से पास्टर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो घर पे ही है और उनको जो है अभी तक बोला नहीं गया, पर वो तैयार है। अगर कल उनको कहते हैं कि तुम्हारा पेपर डाल दो, I am getting my full salary except 3,000 rupees. What is 3,000 rupees? It's less. Just minus 3,000. इनकी जो पूरी पगार है, इन्हें वो पूरी पगार मिलती है, सिर्फ 3,000 कटते And हैं I am not worried about anything. और इन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। As long as I am doing the right thing. I want the process from work from home, but I am sticking to that. और जब तक ये जो सही चीज कर रहे हैं, जैसे इन्हें जो है वो घर से प्रोसेस चाहिए थी जहाँ से ये घर से काम कर सके और ये वो काम अपना बखूबी करते हैं। Rest, God will take care. बाकी सब परमेश्वर ध्यान 14 months, nobody will give you free. It's like a paid vacation I've got. Morning I get up and trust me, I'm not working hard. Anybody of you are thinking I'm not working hard. I left working hard at 39. काम तो करने का तो पहले कर दिया। और पास्टर जो है 14 महीने से घर से काम कर रहे हैं, इन्हें इनकी पूरी पगार आती है और उसके ऊपर भी ये कोई कड़ी मेहनत करके काम नहीं करते हैं। I'm just working 3-4 hours per day, part time कर रहा हूँ, with full time salary. और इन्हें पूरे समय की पगार मिलती है, पर ये दिन में 3 से 4 घंटे ही जो है वो काम So करते हैं। I'm not busy. I am just enjoying my life. और ये जो है बहुत व्यस्त भी नहीं है, ये अपने जीवन का आनंद उठाते And हैं। trust me, enjoyment is not working hard. I worked hard and I'm enjoying. When money comes, I enjoy. और मौज करना या आनंद उठाना सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं है, जैसे पहले इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और आज ये जो है वो आराम के जीवन बिता रहे हैं, Because I trusted God. क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा All my किया। friends were doing MBA, this, that. I was doing nothing. और इनके सारे दोस्तों ने एमबीए की, दूसरी पढ़ाई की, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। Some people will be laughing at me. This person is opening church. और कुछ लोग शायद इन पे हंस रहे होंगे कि ये कलीसिया खोल रहा I है। spend my time with God. इन्होंने अपना समय परमेश्वर के साथ बिताया। Whatever, I made mistakes. I'm not saying I didn't make mistakes, but I got up and I did what was right. I tried to change myself. और इन्होंने उसमें गलतियां भी की होगी, ऐसा नहीं कि इन्होंने गलती नहीं की, पर जब इन्होंने वो गलती की तो ये खड़े हुए और इन्होंने उस गलती को सही किया। Today I'm in so much more better space than others. और आज ये जो है वो अपने एकदम आराम के साथ पे है और अच्छी चीजें कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर रहे। If you want to become someone no one has become, you have to do something no one has done. और अगर आपको ऐसा कुछ बनना है जो कोई कभी नहीं बना हो, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो कभी किसी ने नहीं की हो। And remember this, when you're young, you give your best life to God. God will make your later part very easy. तो याद रखिए कि जब आप जवान हो तो आप आपका जो बेहतर जीवन है जिंदगी का वो परमेश्वर को दो, तो बाकी के जो आपके साल है वो परमेश्वर बेहतर बनाए। Trusting God in everything. परमेश्वर पे भरोसा करना हर एक चीज। Let's stand in God's presence. आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े We learned about source. We'll continue next Sunday. और हम अगले रविवार को वो Let's सीखेंगे। close our eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। Are we trusting our source or are we trusting the people around us? तो क्या हम जो हमारा स्तोत्र है उस पे भरोसा कर रहे हैं या जो हमारे आसपास लोग हैं उस पे भरोसा कर रहे हैं? For trusting God, you need to develop a good connection with Him. तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए आपको उसके साथ जो है वो बहुत अच्छा रिश्ता If you don't know बनाना Him, how will you trust Him? अगर आप उसे जानोगे ही नहीं तो आप उस पे भरोसा If you नहीं don't करोगे। spend time with God, how would you know the plans of God? अगर आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे तो आप परमेश्वर की योजनाएं कैसे जान पाओगे? Just close your eyes. हमारी आंखें बंद करेंगे। Just
just pause for a moment and say, Lord, I want to know you more. और हम थोड़ी देर रुक के परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मैं तुझे और जानना चाहता हूँ, I want to know you. मैं तुझे जानना I चाहता don't want anything from you. I just want to get to know you. हूँ और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुझे सिर्फ जानना चाहता And हूँ। Jeremiah 29:11 says, I have plans to prosper you and do you good in the end. और जैसे यिर्मयाह का 29वां अध्याय 11 वचन कहता है कि मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं जो तुझे सफल करेगी और अंत में तेरी भलाई If करेगी। you have not been spending time in God's word and in prayer, please, I would urge you, start with 10 minutes. और अगर आपने आपका समय बिताना नहीं शुरू किया है परमेश्वर के वचन में उसके साथ प्रार्थना करते हुए, तो हम आपको उत्साहित करेंगे कि आप 10 मिनट उसके साथ बिताएं। Let's not do it like religion. Let's do it because you love Jesus. और एक उसे धर्म के नाम से ना करें, पर इसलिए करें क्योंकि आप यीशु से I'm telling you, once you start doing this, you'll be on a different level. और हम भरोसा कीजिए कि जैसे आप ये चीज करना शुरू करेंगे, आप एक अलग स्तर पे रहेंगे। He will be your shepherd and he will meet all your wants, not only your needs. और वो आपका चरवाहा बनेगा और वो आपकी हर एक जरूरतों को जो है वो पूरा करेगा। Father, we thank you for this time. पिता, इस समय के लिए धन्यवाद Lord, देते हैं। if we have trusted man, please forgive us. परमेश्वर, अगर हमने किसी मनुष्य पे भरोसा किया है तो आप हमें क्षमा Because you said cursed is the person who puts his trust on man, but blessed is the person who puts his trust in the Lord. क्योंकि आपने कहा कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, पर आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। Holy Spirit, help us that we spend time in God's presence. पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए कि हम पर अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं। And let us do it willingly, not because of any religion or not because anything bad will happen, but because we want to do it. और हम वो चीज अपनी इच्छा के अनुसार करें, ना कि किसी धर्म के नाम से करें, ना इसलिए करें कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। Cover all of us with the blood of Jesus. हम सभी को यीशु मसीह के लहू से ढांप लिए। Let the name of Jesus be glorified. यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Now we go to the prayer request. जिसका भी प्रार्थना